Hello students, how are you? I am Dharam sir. You are most welcome back in my channel भगवती यूनि क्लासेस। बच्चों, मैं आज आपको चैप्टर 3 सब्स्टिट्यूशन मेथड के द्वारा पेयर ऑफ लाइनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल्स के क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे और यहाँ पर हम आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड के बारे में बताएंगे। बच्चों, उससे पहले आपने ग्राफिकल मेथड पढ़ा है और हमारा जो कोफिशिएंट का रेशियो है जिसके थ्रू हम ये फाइंड करते हैं कि हमारा ग्राफ का वो जो इक्वेशंस का सॉल्यूशंस है यूनिक है, नो है या इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशन है। और ग्राफिकल में कोइंसिडेंट लाइन है, पैरेलल लाइन है या इंटरसेक्टिंग लाइंस है। इन सारी चीज़ों के बारे में हमने आपको पिछले वीडियो में बताया है। तो इस एक्सरसाइज में हम आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड बताएंगे। चैप्टर 3 पेयर ऑफ लाइनर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। ओके, ये आपका चैप्टर है और यहाँ पर हम एग्जाम्पल को करेंगे। एग्जाम्पल हमारा है 7। ओके, सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन का मतलब होता है कि हमें x या y में से किसी एक को x की वैल्यू को y की जगह पे x की जगह रिप्लेस कर देना है और y की वैल्यू को y की जगह पे रिप्लेस करेंगे तो जो हमारा इक्वेशन होगा वन वेरिएबल का कन्वर्ट हो जाएगा और उसके बाद उसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर हमारा है 7x - 15y इक्वल टू 2x + 2y इक्वल टू 3। ठीक बच्चों, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं बच्चों कि हमारा जो इक्वेशन है टू वेरिएबल फॉर्म में है 7x - 15y इक्वल टू 2x + 2y इक्वल टू 3। तो हम क्या करेंगे, जो इक्वेशन हमारा सिंपलेस्ट में होगा, छोटा होगा, कोफिशिएंट कम होंगे, उसी को हम टेक करते हैं। ठीक है, और जब दोनों जैसे हों तो कोई भी आप टेक कर सकते हो। जैसे इसमें कोफिशिएंट में x में कुछ नहीं है तो हम इसको लेंगे तो आसानी होगी। तो फ्रॉम इक्वेशन 2, ठीक है, जब इक्वेशन 2 को हम ले रहे हैं तो ये हो गया x + 2y इक्वल टू 3। x को हम इधर रखेंगे, x की वैल्यू फाइंड करेंगे, 2y को इधर ट्रांसफ़र करेंगे, x इक्वल टू 3 - 2y। और ये हो गया तीसरी वैल्यू। अब बच्चों आपको ये ध्यान रखना है कि जब हम x की वैल्यू हमने यहाँ पर फाइंड कर लिया और ये इक्वेशन हमने टेक किया था 2, तो इस वैल्यू को हम फर्स्ट में रखेंगे। अगर हम फर्स्ट से किसी की वैल्यू को फाइंड करेंगे तो हम सेकंड में रखेंगे। इस चीज़ को ध्यान रखना है। पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1। ये ध्यान रखना, हमने इससे इक्वेशन यहाँ पे लिया था इसलिए इसमें रखेंगे। 7x - 15y इक्वल टू 2 और 7x की वैल्यू को यहाँ x से जब रिप्लेस करेंगे, देखिए x इक्वल टू ये है तो हम x की जगह पर इस वैल्यू को रिप्लेस कर देंगे। 2 7 3 जा 21, ब्रैकेट खोलेंगे, 7 का 3 मल्टीप्लाई होगा, फिर 7 का 2 में 14y - 15y इक्वल टू 2। और ये इधर जाएगा
तो ये हो जाएगा, ये दोनों माइनस में जुड़ जाएगा, 29y इजकल टू 2 माइनस 21। तो 29y इजकल टू, ये बड़ा है, इसमें से ये घटेगा तो ये माइनस में आएगा, 19 माइनस से माइनस कैंसिल आउट होगा, y इजकल टू 19/29। ये इक्वेशन हो गया, y की वैल्यू हो गई। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ y इन, इसमें हम रखेंगे 3, x इजकल टू 3 माइनस 2y, 3 माइनस 2, और ये वैल्यू आपकी यहाँ पे आई है 19/29। समझ गए बच्चों? ये जो वैल्यू है y की, हम y की जगह पे रिप्लेस कर देंगे और इसके बाद हम इसको सॉल्व करेंगे। ठीक, इसका मल्टीप्लाई कर लो क्रॉस, इससे इसमें होगा, ये 29 घटा लो, 17 में से 8 के 9, 7 में से 49/29। ये हो गया x की वैल्यू। हेंस अब चेक कर लेते हैं आंसर। ठीक है, राइट है। तो आपका इस प्रकार x बराबर ये हो गया और y बराबर हो गया 19/29। ठीक, और इसको, ये आपका आंसर हो गया। ये हो गया आंसर। ठीक, अब एग्जाम्पल नंबर 8। ठीक, अब एग्जाम्पल 8 को देख लें। सिमिलरली एग्जाम्पल नंबर 8, इसमें आफ्ताब और हिज डॉटर की एज के क्वेश्चंस को करना है। और यहाँ पर यह है एक्सरसाइज फर्स्ट में, आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर 7 years ago आई वाज 7 times एज ओल्ड एज यू। तो यहाँ प्रेजेंट एज मानेंगे। सॉल्यूशन, लेट प्रेजेंट एज आफ्ताब इक्वल टू x years and present age of his daughter is equal to y years। ठीक, ये तो प्रेजेंट की एज हो गई और अब हमें करंट की एज को फाइंड करना है। तो करंट की एज कैसे हम फाइंड करेंगे? करंट एज में क्या, ये सॉरी 7 years ago, तो यहाँ पर लिखो 7 years ago एज ऑफ आफ्ताब। एगो में कम हो जाएगी, कितने साल? 7 साल, x - 7, ये ईयर हो गई। ठीक है, 7 years ago एज ऑफ हिज डॉटर इक्वल टू y - 7 years। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, आफ्ताब अपनी डॉटर से ये कहता है कि 7 साल पहले 7 years ago आई वाज 7 times। ये है आफ्ताब की एज और ये है उसकी डॉटर की एज। ये बाप है, ये बेटी है, फादर हमेशा बड़ा होता है। ये कह रहा है कि मैं आपसे 7 times हूँ, तो हम क्या करेंगे, इसको 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों की एज बराबर हो जाएगी। ठीक, तो x - 7 इजकल टू 7y - 49, इसको इधर कर लो। x - 7y इजकल टू -49 + 7, x - 7y इजकल टू -42। ये पहला इक्वेशन होगा। ठीक,
3 years later, 3 years later, एज ऑफ आफ्ताब, आफ्ताब की एज यहाँ कर लो, सेवन ईयर्स लेटर एज ऑफ आफ्ताब इजकल टू x+3। करंट में आज x है तो 3 साल बाद 3 ईयर्स ऐड हो जाएगी, ठीक है। और 7 ईयर्स लेटर एज ऑफ हिज डॉटर इजकल टू, ये भी 3 ईयर्स ग्रेटर हो जाएगी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो ये है 3 और ये कहता है कि मैं 3 टाइम्स हो जाऊँ, 3 साल के बाद मैं आपका 3 गुना हो जाऊँगा। तो जब फादर टाइम्स में होता है तो डॉटर को उतने टाइम से मल्टीप्लाई करते हैं, ये ध्यान रखना। फादर अगर ज़्यादा है तो डॉटर को ज़्यादा करो तब इक्वल होगा। अगर फादर की एज कम है, सॉरी डॉटर की एज कम बताया है क्वेश्चन में, तो फादर की एज को कम कर दो, या फादर और उसके बाद बीच में इक्वल टू लगेगा। तो यहाँ टाइम्स में है तो इसलिए टाइम से मल्टीप्लाई हो जाएगा 9। ये हो गया 6, ये हो गया, ये नंबर 2 हो गया। अब इसको क्या करो, सॉल्व कर लो, या इधर रहने देते। तो फ्रॉम 2x - 3y इक्वल टू 6, x इक्वल टू 6 + 3y, ये तीसरा इक्वेशन हो गया। अब इस वैल्यू को हम इसमें रख देंगे, यहाँ से यूँ साइड आया है, फिर यहाँ से है, पुट द वैल्यू ऑफ x इन 1। तो ये है x - 7y इक्वल टू -42। x की वैल्यू है 6 + 3y, 6 + 3y - 7y इक्वल टू -42। ये जो वैल्यू x की जो वैल्यू है, x की जगह पर हमने यहाँ पुट कर दिया। अब ये 7 से 3 होगा -4y -42, ये 6 आके -6 इधर हो गया, -48 कैंसल आउट, y इक्वल टू 48/4 इक्वल टू 12 आ गया। पुट द वैल्यू ऑफ x ऑफ y इन 3। x बराबर हो गया 6 + 3y, 6 + 3 × 12, 12 × 3 = 36, और ये हो गया 42। ये एज हो गई, एज ऑफ आफ्ताब, प्रेजेंट एज ऑफ ताब की हो गई 42 ईयर्स, और प्रेजेंट एज ऑफ हिज डॉटर इक्वल टू 12 ईयर्स। 3 साल बाद ये 45 का होगा, ये 15 का होगा, 15 3 या 45, ठीक है। और 7 साल पहले ये 35 का था, और ये 5 साल के थे, 5 7 जा 35। तो क्वेश्चन ये आपका समझ गए बच्चों, ये सब्स्टिट्यूशन मेथड है, और इस मेथड के जरिए हम क्वेश्चन को अपने फाइंड करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर ये आपका एग्जाम्पल नंबर 8 था। अब हम नाउ वी विल डू एग्जाम्पल नंबर 9। एग्जाम्पल 9, सेक्शन 3.3 एग्जाम्पल नंबर 2। रोमिला वेंट टू स्टेशनरी शॉप, ये वाला क्वेश्चन है, सॉरी
कॉस्ट ऑफ 2 पेंसिल एंड 3 इरेजर, ये वाला क्वेश्चन है। तो इसमें दिया है कॉस्ट ऑफ 2 पेंसिल एंड 3 इरेजर इक्वल टू 9। लेट let CP of one pencil is equal to rupees X और CP of one eraser is equal to rupees Y। तो कॉस्ट ऑफ 2 pencils and 3 erasers equal to rupees 9। 2x plus 3y equal to 9, ये पहला इक्वेशन हो गया। कॉस्ट ऑफ 4 पेंसिल and 6 erasers equal to rupees 18। तो 4x plus 6y equal to 18, ये हो गया नंबर 2। फ्रॉम इक्वेशन 1 हम यहाँ से ले रहे हैं, तो 2x plus 3y equal to 9, 3y equal to 9 minus 2x, y इक्वल टू 9 माइनस 2x अपॉन 3, ये y की वैल्यू हो गई। ठीक है, और जब y की वैल्यू हो गई तो हम इस वैल्यू को फर्स्ट में रख देंगे, सेकंड में रखेंगे। पुट द वैल्यू ऑफ y इन, ये तीसरा था 2, ये है 4x प्लस 6y इक्वल टू 18, 4x प्लस 6 मल्टीप्लाई 9 माइनस 2x अपॉन 3, ये है इक्वल टू 18, ये कट जाएगा, 3 2 जा, 4x प्लस 2 9 माइनस 2x इक्वल टू 18, 4x प्लस 2 9 का 18 माइनस 2 2 जा 4x इक्वल टू 18, ये इससे कट गया, 18 इक्वल टू 80। यहाँ पर क्या आ गया, इसका मतलब ये हो गया कि ये लाइन कोइंसिडेंट है, पैरेलल लाइंस है, क्योंकि जब ये सेम आ जाएगा तो समझ लो ये लाइंस पैरेलल हैं और इसका इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशन होगा। और hence इनकी पढ़ाई में ज़्यादा थी हम, जब उनके ठीक है। hence the statement is true for all values of y, मतलब y की सभी वैल्यू के लिए, y की वैल्यू रखने के बराबर हो गया, तो इसीलिए y की सभी वैल्यू के लिए ये स्टेटमेंट ट्रू है। एंड therefore the equations have infinitely many solutions। ओके, तो बच्चों ये समझ गए क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर 9।
Now we do example number last 10. Section 3.2, example number 3. Two rails are represented by the equations. यहाँ पर दो रेल्स हैं, उनका इक्वेशंस दिया है x प्लस 2y माइनस 4 इजकल टू 0, 2x प्लस 4y माइनस 12 इजकल टू 0. ठीक है. फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट x प्लस 2y माइनस 4 इजकल टू 0, x प्लस 2y इजकल टू 4, x इजकल टू 4 माइनस 2y. ये हो गया तीसरा. पुट द वैल्यू ऑफ x इन 2. तो 2x प्लस 4y माइनस 12 इजकल टू 0. अब बच्चों x की वैल्यू हम रिप्लेस करेंगे x पर. 2 4 माइनस 2y प्लस 4y माइनस 12 इजकल टू 0. 8 माइनस 4y प्लस 4y माइनस 12 इजकल टू 0. कट गया. 8 माइनस 12 इजकल टू 0. ये हो गया माइनस 4 इजकल टू 0. यहाँ पर क्वेश्चन ये आ रहा कि इजकल टू 0, बट दिस इज नॉट सेटिस्फाई द इक्वेशन. Which is not satisfy the equation. The equation इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करता सिंस माइनस 4 इज नॉट इक्वल टू 0. ठीक है. ओ सॉरी, यहाँ पे इजकल टू आएगा ना, जबकि ये सेटिस्फाई नहीं करता. गलत है द स्टेटमेंट. हिंस the statement is false. Meant is false. Okay. Therefore the equations do not have any solutions. ओके. तो बच्चों आप समझ गए, और ये आपका एग्जाम्पल नंबर 10 था.